नमस्कार, आप देख रहे हैं B9 न्यूज 24 की खास खबर। बड़ी खबर लखनऊ से सामने आई है, जहां अखिलेश यादव ने ऐशबाग ईदगाह में पुलिस द्वारा रोके जाने को लेकर के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मुझे जानबूझ करके आधे घंटे तक रोका, आज तक इतनी बड़ी बैरिकेडिंग नहीं की गई। मैं हमेशा से यहाँ आता रहा हूँ। लोकतंत्र और संविधान को सबसे बड़ा खतरा बीजेपी से है। देश को संविधान से नहीं, बीजेपी से चलाया जा रहा है। इसके अलावा वहीं उन्होंने अस्पतालों में इलाज और दवाओं की कमी का भी जिक्र किया और साथ ही IAS अधिकारियों के घोटाले के बाद फरार होने की बात कही। देखें खास खबर B9 न्यूज 24 के साथ। आज ईद का बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद के त्योहार की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज आपके माध्यम से पूरे प्रदेश, देश और दुनिया के सभी लोगों को बहुत बहुत आज मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। ईद का त्योहार हम सब खुशी से मनाते हैं, एक दूसरे से गले मिलकर के, सिमैयाँ खा कर के, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से हम सब गले मिलकर के एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे से कैसे हमारे बीच मोहब्बत बढ़े, प्यार बढ़े, लगाव बढ़े। और यही हमारे देश की खूबसूरती है कि जहाँ पर अलग अलग धर्म के, अलग अलग रास्ते पे चलने वाले लोग सब हम एक साथ मिलकर के रहते हैं। दुनिया में भारत जैसा अच्छा देश, हिंदुस्तान जैसा खूबसूरत देश कहीं नहीं है, जहाँ इतनी जाति धर्म के लोग मिलकर के रहते हैं, त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे से खुशियाँ बांटते हैं, जहाँ हम एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं, वहीं एक दूसरे के दुख तकलीफ में भी शामिल होते हैं। हम एक दूसरे की परेशानियों में एक दूसरे की मदद करते हैं। यही समाज हमारा इसी तरीके से बना रहे, और जब हम सब मिलकर के रहेंगे तो हमारा देश और तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। मैं यही कह सकता हूँ कि हमारा देश बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर सदियों से हम मिलकर के रहते आए हैं। हमारी मिली जुली संस्कृति यही है कि कब किसके एक दूसरे के खाने से हम मिल गए, एक दूसरे के कपड़े पहनावे से हम मिल गए। हमारी बोली भाषा, हमारा व्यवहार, बहुत सारी चीजें हमारी एक दूसरे से मिली हुई हैं, एक दूसरे से हमने सीखा है सदियों से। इसीलिए मिली जुली संस्कृति के साथ ही देश आगे बढ़े, तरक्की करे, यही सबकी कामना है और हम सब यही चाहते हैं। जहाँ इतनी जाति धर्म के लोग मिलकर के रहते हैं, त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे से खुशियाँ बांटते हैं, जहाँ हम एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं, वहीं एक दूसरे के दुख तकलीफ में भी शामिल होते हैं। हम एक दूसरे की परेशानियों में एक दूसरे की मदद करते हैं। यही समाज हमारा इसी तरीके से बना रहे, और जब हम सब मिलकर के रहेंगे तो हमारा देश और तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। मेरे पत्रकार साथियों, हालांकि आपको पता होगा, और इसमें से मैं देख रहा हूँ बहुत सारे सीनियर लोग भी हैं और बहुत वर्षों से आ रहे हैं यहाँ पर, और यहीं पर कवर करने आते हैं, कवरेज करने आते हैं। आप इसी जगह पर मिलते हैं। कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो, दूसरों के कार्यक्रम में शामिल ना हो। कम से कम मुझे ये बताओ, मैं जाने कितने वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ। मुझे याद है नेताजी मुझे पहली बार लेकर के आए थे, उस दिन से आज तक लगातार आ रहा हूँ, लेकिन ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। और बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्योहार न मना पाएं, और जो अपनी धर्म की मान्यताएं हैं, धर्म की जो परंपराएं हैं, वो भी न मान पाएं। तो
सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है, संविधान को है। ये सरकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं, या मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये देश भारतीय जनता पार्टी संविधान से नहीं चला रही। वक्फ बिल लागू होने